my channel Tiny Shiny and thank you so much for loving the content and giving the support. और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ इस अवेयरनेस की जर्नी में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के टॉपिक की। एक्चुअली आज का टॉपिक ना बहुत लोगों का फेवरेट होने वाला है क्योंकि आई एम श्योर हम सबकी कुछ ना कुछ मेमोरीज उससे जुड़ी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड गेम्स की। एग्जैक्टली हमारे टाइम पे वेकेशन के टाइम पे ये हमारे लिए बहुत एब्सोल्युटली डिलाइट होता था जब हमारे घर में कोई भी बोर्ड गेम फॉर एन एग्जांपल लूडो, चेस, कैरम बोर्ड आते थे। और आई एम श्योर सबकी कुछ ना कुछ फेवरेट ऐसी कोई मेमोरी स्टोर्ड है जो हम आज भी बात करें तो एक हैप्पीनेस आता है हमारे फेस पे। तो दोस्तों मेरे वर्जन में मैं आपको ब्रेक करके बताऊंगी वो 4 ऐसी बड़ी लर्निंग जो हमने इस गेम से अनकॉन्शियसली सीखी है और आज हम उन्हीं कहीं ना कहीं उन 4-5 पॉइंटर्स को इतना ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, बुक्स के थ्रू, या हमारे आसपास के लोग हमें वो चीज बातों में सिखाते हैं। तो मेरे वर्जन में मैं आपको बताती हूँ मैंने इससे क्या बड़ी चीजें सीखी हैं। पहली चीज, डिसीजन मेकिंग। Second, learning from your mistakes. Third, problem solving. And fourth, starting with zero until you succeed. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इन 4 पॉइंटर्स को थोड़ा सा आपको ब्रीफ देना चाहूंगी। डिसीजन मेकिंग कैसे? देखिए, हमें बहुत अच्छे से पता है लूडो में वो डाइस में जब 6 नंबर आता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो अब जब हमने अपना गेम स्टार्ट किया या हम गेम के मिडिल में हैं तो हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास वो नंबर आया तो हम उसमें सोलो डिसीजन लेते हैं कि क्या इससे मुझे मेरी इन हाउस जो कोई भी कॉइन है उसको बाहर निकालना है या मेरा जो ऑलरेडी ऑन बोर्ड कोई कॉइन है उसको बढ़ाना है। तो हमने वो एक डिजिट से एक डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली सीख ली। प्रॉब्लम सॉल्विंग अब मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, जब हमारे बोर्ड पे बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, 4 हाउसेज होते हैं, उनके कॉइन्स होते हैं। अब अगर मेरा कॉइन कहीं फंसा हुआ है, लाइक बहुत सारे हाउसेज हैं, सबके कॉइन्स हैं, अब मेरा कॉइन अगर कहीं फंस गया है तो उस टाइम पे मुझे वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो मेरे पास डिजिट आया है मेरे डाइस पे, क्या उसको मैं अपना कौन सा कॉइन बढ़ाऊं कि जिससे या तो मेरा वो कॉइन कट के वापस ना चला जाए या कोई ऐसा मूव लूं कि मेरे दूसरा कॉइन बच जाए। तो हमने इतने सी स्ट्रैटेजी में हमने एक डिसीजन मेकिंग जैसी इतनी बड़ी चीज सीख ली। अब देखिए क्या होता है, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है डीलिंग विद मिस्टेक्स। तो इसमें क्या है कि हमारे बोर्ड पे कॉइन्स फैले हुए हैं, राइट। अब हमने कई बार क्या होता है कि हमारा रेपिटेटिव कोई नंबर आ रहा होता है और हम बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे होते हैं, या तो वो नंबर रिपीट कर रहे होते हैं या वो मूव रिपीट कर रहे होते हैं। हमने ऑब्जर्व किया कि यार या तो नंबर चेंज नहीं हो रहा या बार बार हमारा कॉइन कट के वापस हमारे होम में आ रहा है। तो अब हमने उससे क्या सीखा कि हम डिमोटिवेट नहीं हो रहे, हम गेम पूरा खेल रहे हैं, लेकिन अब हमने अपने मूव को चेंज कर दिया और देखा कि हाँ, हमारा एक कांस्टेंट हमने ट्राई करके देखा, नहीं वर्क किया, तो हमने उसको दूसरे टर्न से देखा और हमने उस सिचुएशन से डील किया। फोर्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं पर्सनली सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चीज से सीखें और हमेशा 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 कभी भी 0 से स्टार्ट करने से ना घबराएं, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से मेरे को फेलियर मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाली है या लर्निंग मिलने वाली है। अब दोस्तों बोर्ड गेम की एक खासियत है कि उसको आप अकेले नहीं खेल सकते, उसके लिए आपको फिजिकल लोग चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो फिजिकल लोग हमारे दिमाग में क्या क्या फीड कर जाते हैं और उसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बोर्ड गेम्स का इम्पैक्ट। तो दोस्तों सबसे पहला इम्पैक्ट होता है बोर्ड गेम्स का कि वो हमारे अंदर पेशेंस डेवलप करता है। जी हाँ,
क्योंकि हम बोर्ड गेम अकेले नहीं खेल सकते और उसके लिए हमें 4 लोग 5 लोगों की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। तो जब तक सारे प्लेयर्स आ नहीं जाते, हमें चुपचाप बैठ के विद फुल पेशेंस उनका इंतजार करना पड़ता है। सेकेंड इम्पैक्ट होता है आपका एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। जी हाँ, अब क्या होता है कि जब आपका डाइस पे आ गया 6 नंबर तो आप एकदम खुश हो जाते हैं। अगर आपका कॉइन कट गया तो आप दुखी हो जाते हैं, और अगर आपका बैक टू बैक होम में चली गए हैं कॉइन्स तो आप बहुत हैप्पी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बोर्ड गेम्स आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करता है और हम सब लोग इतने ओपन हो जाते हैं कि खेलते खेलते हमें पता नहीं चलता हम कितने सारे इमोशंस अपने अंदर डेवलप करते जाते हैं और बहुत एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। थर्ड इम्पैक्ट मुझे इसका ये लगता है कि हम बोर्ड गेम्स खेलते खेलते काफी सोशली इंटरेक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि हम जब 4 लोग बैठ के खेल रहे हैं तो हम सिर्फ कॉइन तो नहीं करते रहते, बीच बीच में बच्चे, स्पेशली मैं बच्चों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, बच्चे बीच में क्या बातें करते हैं, अरे मैंने ये नया बैग लिया, मेरी ये नई स्टोरी बुक है, या मैंने ये खरीदा वो खरीदा। तो ये जो सवाल जवाब है इनका उनके बीच में, जो आजकल ज्यादातर बच्चे होते हैं वो जैसे इंटरनेट ऑनलाइन गेम ज्यादा खेलते हैं तो वो इतने ज्यादा बात करने में ओपन नहीं होते, वो खुद को थोड़ा सा आइसोलेट करके रिजर्व रखते हैं। लेकिन बोर्ड गेम्स में ऐसा नहीं होता। जब भी आप बोर्ड गेम खेलते हैं आप कभी भी ऑब्जर्व करना, आपके बच्चे बहुत इंटरेक्टिव होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे आपके सोशली ओपन हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोर्ड गेम्स हमको शेयरिंग करना सिखाते हैं। यस, हम पहले क्या करते थे कि अगर किसी एक ने एक गेम लिया है, एक बच्चे ने, तो मैंने दूसरा गेम ले लिया, मेरे तीसरे फ्रेंड ने तीसरा गेम ले लिया, और हम लोग जब मिलते थे तो सब लोग अपने गेम्स लेके आते थे और हम उसको शेयर करते थे। लेकिन आजकल ये चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों का एंटरटेनमेंट सोर्स है या तो टीवी या फोन पे उनके जो ऑनलाइन गेम्स है, तो या तो वो फिर रिमोट अपने पास रखेंगे, और अगर वो कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं तो फोन अपने पास रखेंगे। तो जो शेयरिंग वाला एक चीज है जो हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं और जो होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेम्स के थ्रू बच्चों में नहीं आ पा रही है। और इसलिए बोर्ड गेम्स का इम्पोर्टेंस बहुत है और हम लोगों को जितना जल्दी हो सके अपने बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो दोस्तों, अब यहाँ से जिम्मेवारी बनती है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि कोई भी पेरेंट अपना 100% नहीं दे रहा है, सब दे रहे हैं, सब चाहते हैं कि उनके बच्चे सब कुछ लाइफ में अच्छा सीखें और उनकी अच्छी एक कंडीशनिंग हो। लेकिन अब ये डिसीजन हमारे हाथ में है कि क्या हमें उनको बोर्ड गेम्स जैसे जो हमारा प्लेटफॉर्म था उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। देखिए, बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है। कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आपको अपने एक्शंस के लिए अब जिम्मा उठाना पड़ेगा और अपने एक्शंस को करेक्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारे बच्चे इतनी सारी चीजें जो मिस आउट कर रहे हैं वो सीखें और थोड़ा सा ऑनलाइन गेम्स की दुनिया से बाहर आए और एज अ फैमिली हम लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करें और एक अच्छी मेमोरीज उनको दें। तो दोस्तों, मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको बोर्ड गेम्स का अवेयरनेस पॉइंट अच्छा लगा हो, और मिलती हूँ आपको नए अवेयरनेस पॉइंट के साथ। तब तक के लिए